भारत एक कृषि प्रधान देश है। आजादी के बाद देश के सामने सबसे बड़ी समस्या भोजन की कमी थी। बढ़ती जनसंख्या, सीमित संसाधन और पारंपरिक खेती के कारण अनाज का उत्पादन बहुत कम था। गांवों में सूखे खेत, खाली अन्न भंडार और राशन की लंबी कतारें आम दृश्य बन चुकी थीं। कई क्षेत्रों में भूखमरी जैसे हालात पैदा हो गए थे और देश को बाहर से अनाज मंगवाना पड़ रहा था। इसी कठिन समय में भारत के वैज्ञानिकों, नीति निर्माताओं और किसानों ने मिलकर एक नए समाधान की तलाश शुरू की। कृषि को आधुनिक बनाने पर विचार हुआ। प्रयोगशालाओं में शोध होने लगा। नई किस्म के बीज विकसित किए गए और खेती को विज्ञान से जोड़ने की दिशा में कदम बढ़ाए गए। डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन जैसे वैज्ञानिकों के प्रयासों ने देश को एक नई उम्मीद दी। 1960 के दशक में भारत में हरित क्रांति की शुरुआत हुई। इसमें उच्च उपज वाले बीजों का प्रयोग किया गया। सिंचाई के लिए नहरें और ट्यूबवेल बनाए गए। रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का उपयोग बढ़ा। ट्रैक्टर और आधुनिक कृषि यंत्र खेतों तक पहुंचे। पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश जैसे क्षेत्रों में इसका प्रभाव सबसे पहले दिखाई दिया। गेहूं और चावल का उत्पादन तेजी से बढ़ने लगा। धीरे धीरे खेतों का रंग बदलने, डिजिटल बदलने लगा। जहां कभी सूखी जमीन दिखाई देती थी, वहां अब हरी भरी फसलें लहलहाने लगीं। अन्न भंडार भरने लगे। किसान के चेहरे पर संतोष और खुशी लौट आई। भारत खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर बन गया। अकाल की आशंका कम हुई और देश ने अनाज का निर्यात भी शुरू कर दिया। लेकिन हरित क्रांति के साथ कुछ समस्याएं भी सामने आईं। रासायनिक खाद और कीटनाशकों के अधिक प्रयोग से मिट्टी की उर्वरता घटने लगी। भूजल स्तर लगातार नीचे जाने लगा। छोटे किसानों और बड़े किसानों के बीच आर्थिक अंतर बढ़ा। पर्यावरण पर भी इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ा। आज भारत इन अनुभवों से सीख लेकर आगे बढ़ रहा है। अब जोर सतत और संतुलित कृषि पर दिया जा रहा है। जैविक खेती, प्राकृतिक खेती और जल संरक्षण को बढ़ावा दिया जा रहा है, ताकि आने वाली पीढ़ियों के लिए भूमि और पर्यावरण सुरक्षित रह सकें। हरित क्रांति ने भारत को भूख से लड़ने की ताकत दी और खेती को एक नई दिशा दिखाई। यह केवल कृषि में बदलाव नहीं था, बल्कि देश के आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता की कहानी थी। यही हरित क्रांति की सच्ची विरासत है।